बहुत चमकते दमकते मैं चेहरे देख रहा हूँ, तो एक जश्न का सा मुझे लग रहा है। बिलीव करें कि आप लोगों की वजह से हम यहाँ आए हैं, आप लोगों को सेलिब्रेट करने के लिए हम यहाँ आए हैं। और कुछ लोग हैं जो वाकई मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। सबसे पहले तो मैं वालिदैन को देख रहा हूँ। आप लोगों को अंदाज़ा शायद ना हो, मगर एक माँ होती है जो आपके लिए सुबह से दुआ शुरू करती है जब आपको जा रहे होते हैं आप स्कूल, और जब आप ओझल भी हो जाते हैं उसकी नज़र से, तब भी वो दुआ करती रहती है और आपके लिए सोचती रहती है। कभी कभी हम वालिद का जिक्र नहीं करते, मगर काम बहुत बोरिंग होता है और बहुत मेहनत दरकार होती है और इंसान थक जाता है, और जहनी तौर पे कभी कभी इंसान बिल्कुल मफलूज हो जाता है। तो उस वक्त जब एक बाप अपने बच्चों का सोचता है तो फिर एक एनर्जी सी आ जाती है। और यकीन करें कि इन लोगों ने आपके लिए जो मेहनत की है, जो कुर्बानी दी है, जो ख्वाब देखे हैं हर माँ बाप ने कि आप लोग उनसे भी आगे जाएंगे और उनसे बेहतर करेंगे। यू ओ देम एवरीथिंग इन योर लाइफ, बट ख़ास तौर पे आज जब आप अपनी अचीवमेंट सेलिब्रेट कर रहे हैं तो ज़रूर शुक्रिया कीजिए। एंड आई वुड लाइक ऑल ऑफ अस टू थैंक द पेरेंट्स स्पेशली। The second group, I think I see some of them represented here also, are the teachers. ख़ास तौर पे वो टीचर्स, अगर आप लोग यहाँ पहुँचे हैं तो यकीन करें ये लोग वो हैं जिन्होंने एक पेशे के तौर पे तदरीस को नहीं लिया, बल्कि एक इबादत के तौर पे लिया है। और कभी कभी रात को जब आपकी कॉपियाँ चेक कर रहे होते हैं और टेस्ट ग्रेड कर रहे होते हैं, तो दे डू दैट एट द कॉस्ट ऑफ देयर ओन फैमिली एंड देयर ओन सेल्व्स। सो उन्होंने आप लोगों को अपने से आगे समझा है और आपके लिए बेतहाशा ख्वाब देखे हैं। तो अपनी टीचर्स के लिए भी ज़रूर एक ज़ोरदार, इवन इफ दे आर नॉट हियर। एंड आई वांट टू आल्सो थैंक एंड सेलिब्रेट आप लोग खुद माशाल्लाह। कभी मैं 3 बच्चों का बाप हूँ, तो मुझे लगता है कि आप लोगों की ज़िंदगी एक हमसे ज़्यादा मुश्किल वक्त में गुजर रही है। आप लोग जब अपनी अमली ज़िंदगी में दाखिल हो रहे हैं तो ये ज़्यादा इंफॉर्मेशन की दुनिया है। आप लोगों को हमसे ज़्यादा आपसे ज़्यादा तवक्कुआत हैं, हमसे शायद इतनी नहीं थी। जो हमारे ग्रेड थे, हो सकता है अगर आज वो ग्रेड मेरे आते तो मैं उन यूनिवर्सिटीज़ में कभी न जा पाता, क्योंकि आज मुकाबला इतना है। माई किड्स टेल मी दैट इट्स फार मोर कंपेटिटिव नाउ देन व्हेन आई वाज कमिंग आउट ऑफ स्कूल। एंड आई सी ऑल ऑफ यू, आप लोग हमसे ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं, ज़्यादा नॉलेजेबल हैं, ज़्यादा रेजिलिएंट हैं। कभी कभी आपको शायद इस सारी इंफॉर्मेशन और इस सारे इन्वायरमेंट की वजह से कभी कभी आपसे ये एक्सपेक्टेशन होती है कि आप एक बहुत ही मुश्किल वक्त में आ रहे हैं। एक बहुत ही डार्क सी, ग्लूमी सी दुनिया है जहाँ क्लाइमेट चेंज जैसे हो रही है, AI विल टेक ओवर ऑल द करियर्स, व्हाट विल आई डू। सो दैट ऑल्सो इज़ अ टैक्स ऑन यू, ऑन योर इमोशन स्टेट, ऑन योर इंटेलेक्चुअल स्टेट। बट आई सी ऑल ऑफ यू एंड लेट मी रीअश्योर यू, हम जब आ रहे थे इस स्टेज पे तो हमें भी बहुत लोगों ने डराया था, आपको भी बहुत लोग डरा रहे हैं। डोंट वरी, the world is beautiful, it's fantastic, and you will make it even better. So you've worked really hard to be here. I know कि आप लोगों ने बहुत खेल तमाशे और दूसरी चीज़ें कुर्बान की हैं, मेहनत की है, डिसिप्लिन के साथ काम किया है। Give yourselves a huge hand. Well done, really. As we sit here, like I said, I'm the father of 3 children, but I'm also, because of my work, related to 300,000 children. These are children enrolled in the institution I am a part of, which is the Citizens Foundation, which works essentially to create a better tomorrow by removing the barriers of class and privilege and making the citizens of Pakistan agents of positive change. एक बहुत यूनिक सा एक ख्वाब है कि हम तबकात से जो रुकावटें हैं वो मिटा के हर पाकिस्तानी को एक एजेंट ऑफ पॉजिटिव मुस्बत तब्दीली का एजेंट बनाएंगे। और ये वजह इसलिए है कि हर पाकिस्तानी के लिए ख्वाब इसलिए है क्योंकि थोड़ा सा मैं ग्लूमी सा अगर शेयर कर लूँ आप लोगों के साथ, 7 करोड़ बच्चे हैं जिनको स्कूल में होना चाहिए पाकिस्तान में, 71 मिलियन टू बी एग्जैक्ट। अगर ये 10 बच्चे हमारे साथ सामने बैठे होते जो स्कूल गोइंग एज के हैं पाकिस्तानी, तो उन 10 में से 4 बच्चे स्कूल से बाहर होते। इस वजह से नहीं खास सिर्फ कि वो स्कूल जाना नहीं चाहते,
मगर इस वजह से कि एक अच्छा स्कूल जहाँ उनको उनका ख्याल रखा जाए, जहाँ उनको क्वालिटी एजुकेशन मिले, या जहाँ उनको जाने का मौका हो क्योंकि उनसे काम नहीं लिया जा रहा, वो स्कूल अवेलेबल नहीं है। उन 10 में से 4 जो स्कूल में नहीं है वो तो हैं ही महरूम, मगर वो जो 6 बच गए हैं उनमें से 3 स्कूल जा रहे हैं। उनके माँ बाप शायद पेट काट कर कुर्बानियाँ दे के उनको स्कूल भेज तो रहे हैं, मगर स्कूल उनको कुछ पढ़ा नहीं पा रहा, एंड दे आर नॉट एट ग्रेड लेवल इन टर्म्स ऑफ रीडिंग एंड लिटरेसी, बेसिक स्टफ। सो 10 में से सिर्फ 3 बच्चे हैं जो कि किसी स्कूल में जा रहे हैं और ग्रेड लेवल पे लिखना और पढ़ना और मैथ करना उनको आता है। आप उन 3 बच्चों में से भी 30% में से भी सबसे यूनिक, सब यूनिकॉर्न्स हियर, राइट? यू आर द मोस्ट सक्सेसफुल माशाल्लाह of these 71 million children that we are responsible for. And TCF exists to give an opportunity to each and every one of them, if we can, to have the same shot at life, the same opportunity at a good life as you have, alhamdulillah. So it is, किसी भी बच्चे की अपना कसूर नहीं है कि वो एक लॉटरी जो बर्थ की है वो हार जाए और एक ऐसे ख़ानदान में सांस ले जहाँ उसके पास वसाइल ही ना हो अच्छी तालीम के। सो वो वसाइल मुहैया करने के लिए TCF एग्जिस्ट करता है। हमारा जो डेफिनेशन है कामयाबी का वो इम्पोर्टेंट है, और अब हमें लगता है कि ये मुमकिन भी है। मैं कुछ दिनों पहले दुबई में था, वॉलंटियर्स के एक सेशन से बात कर रहा था, और एक यंग मैन वॉकड अप टू मी, उसका नाम इमरान था, एक्चुअली उसका नाम इमरान खान था। मैंने कहा आपका नाम तो मैं कभी नहीं भूलूंगा। और वो कहने लगा मैं एक TCF का बच्चा हूँ। और मैंने कहा हमने आपको तो नहीं बुलाया दुबई, तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं? एंड ही सेड कि मैं यहाँ एक टाइपिंग सर्विस चलाता हूँ। फॉर एनीवन हु इज़ फेमिलियर विद दुबई, इज अ स्मॉल शॉप, यू गो देयर फॉर ऑल योर एप्लीकेशंस और वीज़ा एप्लीकेशंस, दिस एंड द अदर। मैंने कहा आप यहाँ कैसे पहुँचे? मैं एक टेक्सटाइल फैक्ट्री के साथ आया था, उन्होंने वहाँ यहाँ नौकरी दी थी, मगर फिर मैंने सोचा आई शुड स्ट्राइक आउट ऑन माई ओन, and I set up a business, we have all these, I'm still in touch with all my other classmates, they're all running businesses, they're all doing great. इंसान अपना दिल थाम लेता है कि यार it's actually possible. Change is possible in just one generation, you can see it happen. And उसी तरह एक और कहानी है एक ऐसी बच्चे की, कायनात की, जो औरंगी टाउन से कुछ ही सालों पहले निकली। उसको यहाँ से यूनाइटेड वर्ल्ड कॉलेज की एक स्कॉलरशिप मिली। मैं भी एक यूनाइटेड वर्ल्ड कॉलेज की स्कॉलरशिप पे एक वक्त दिया था, तो मुझे लगा कि अब ये बिल्कुल मेरे बराबर आके खड़ी हो गई है माशाल्लाह। शी वेंट ऑन टू विटमैन कॉलेज इन द US टू डू हर साइकोलॉजी डिग्री, और ऑक्सफर्ड गई 1-2 सेमेस्टर एक्सचेंज पढ़ने, और अब वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एजुकेशन पढ़ने के लिए एक मास्टर्स करने गई। The amount of resilience, the amount of discipline, the amount of belief that it takes for a young person from these backgrounds to power through all the obstacles that we have been unable to resolve in their path. Salute to them and to their parents and to their teachers. But मैं बस आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये मुमकिन है, और ये भी बताना चाहता हूँ कि इसका आपकी कहानी से क्या ताल्लुक़ है। हम जब एजेंट्स ऑफ पॉजिटिव चेंज सोचते हैं तो हम 3 चीज़ों का ख्याल जहन में लाते हैं। एक ये कि उसको एकेडमिकली स्ट्रांग होना चाहिए, he should be or she should be academically able to succeed and thrive in this world which asks for a certain level of competence. The second, that they should be able to stand on their own 2 feet in this world which asks you to a certain economically वो आपसे कुछ डिमांड करती है। So there is no romance in poverty. तो उसको अपने आप को और अपने ख़ानदान को गुर्बत से निकालना है। This is important. And the third thing is, when given a choice in a social context, this young person should lean towards goodness, should lean towards behteri, should make choices which consider things other than themselves, the environment, other people around them, kindness, empathy, ये agent of positive change का एक basic criteria है। So as you, like I said, you are unicorns, you are the leaders amongst us, inshallah, tomorrow. As you think of what success is, please remember कि कोई leader ऐसा नहीं होता जो अपनी मंजिल को पहुंच जाए और अकेला हो। अगर आप अकेले हैं तो आप leader हैं नहीं। You must succeed with others, and you must take others with you as you go through your journey.
वरना कामयाबी खोखली होगी, और जब आप मेरी उम्र को पहुंचेंगे तो ऐसा लगेगा कि आपने तो वो सारे बॉक्सेस टिक कर लिए जो जो समाज ने आपके लिए सेट किए थे, ऑल दीज क्राइटेरियाज एंड ट्रैपिंग्स ऑफ सक्सेस, बट यू वोंट फील सक्सेसफुल unless you've carried those around you with you, helped people along the way, paid things forward for all the sacrifices and the belief that have been given to you and invested in you. You believe and invest in other people as well. And then we'll all be, inshallah, much more successful. I love talking, so I've taken far much too time, but I want to share one last thing with especially the young people in this room. और वो ये है कि हम जब आजकल जिस वक्त से गुजर रहे हैं, generally in the world, but especially in Pakistan, there is a crisis of hope. लोग समझते हैं कि कुछ फ़ायदा नहीं है, यहाँ कुछ नहीं हो पाएगा, पाकिस्तान का कुछ नहीं बनेगा, और कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ रहने का, इसमें इन्वेस्ट करने का, अपना मुस्तकबिल यहाँ सोचने का। जिस तरह बहुत लोगों ने आप में इन्वेस्ट किया है, याद रखिएगा कि हम यहाँ नहीं होते, मैं खुद भी यहाँ नहीं होता, अगर हम इस मिट्टी से नहीं आते, अगर इधर की हवा हमें नहीं सींचती, अगर हम वो तमाम चीज़ें हासिल नहीं कर पाते जो बग़ैर कुछ डिमांड किए ये ज़मीन हमें देती रहती है। सो हमारा है कर्ज़ इस ज़मीन पे, और आप नहीं करेंगे कुछ तो कोई और नहीं ख्याल रखेगा इस ज़मीन का। सो इस वतन को, और इट साउंड्स कॉर्नी, ऑल दीज इंपॉर्टेंट थिंग्स साउंड रियली कॉर्नी इन टुडेज एज, बट दे आर रियली इंपॉर्टेंट. So as we go forward, we expect even greater things from you, which is not just doing well for yourself, but doing well for your other countrymen, your other people in the world, and for this nation, inshallah. And I have only hope and yaqeen, in fact, कि you will exceed those expectations. आप सबकी कुर्बानी का, आप सबकी मेहनत का, आप सबके यकीन का, और इन पिछले कुछ मिनटों में आपकी तवज्जो का बहुत बहुत शुक्रिया. Thank you.